नहीं मिला जिसको मैंने ट्राई किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेरा कारण है अभी एज ए सेल्स मैनेजर वर्किंग, जैसे विशम सर ने कहा, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में आने का एक ही कारण है, डर। वो डर इस बात का जो हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि जब गवर्नमेंट सर्विस मिलती थी तो आप कहाँ थे। तो मेरा बच्चा कल स्कूल में पढ़ के आएगा ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ये एमएलएम होती है, डायरेक्ट सेलिंग होती है, तो वो बोलेंगे आप कहाँ थे। तो ये मेरा डर है। इस डर के कारण मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और अपने आप को, डर के कारण हमने बहुत कुछ सीखा कि ये इंडस्ट्री है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए मेन अपने फोकस करें अपनी, तो सब बने रहना, फोकस विजन अपना बड़ा रखना, ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देगी जो आपने नहीं भी सोचा होगा। तो मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊंगा। टॉपिक क्या है कि अगर हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो है, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। तो बात करूंगा, डोंट बी अफ्रेड टू चेंज, यू मे लूज समथिंग गुड बट यू मे गेन समथिंग इवन बेटर। तो अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। तो आगे बात करेंगे, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग, अपने आप को अपग्रेड करना भी जरूरत होगा क्योंकि हमारा पाला ऐसे डॉक्टर से है, अगर कोई डॉक्टर कंसल्टेशन करने चला जाए हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए, डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा ये ले ले। तो अपने आप को जितना अपग्रेड करोगे, मेरी आज की एक कोशिश है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वेल एंड गुड, और आगे से हम अगर कुछ रह गया, गलती हो गई, तो हम दोबारा से उसको चेंज करके आगे बढ़ेंगे। तो बात करूंगा अभी मैं, जो हम आपके सामने दिख रहा होगा, दी फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। अगर आपकी सेहत सही है तो, अगर आपकी सेहत सही है तो आप अपनी दौलत का सुख मान सकते हैं। अगर आपकी सेहत नहीं सही है तो करोड़ों भी आपके पास है तो एंजॉय नहीं कर सकते। सेहत फर्स्ट जरूरी है। आगे बात करूंगा, आज की डेट में अगर कहीं किसी को लगे ये नो है, पोल्यूटेड एयर नहीं है, तो हम स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑब्जेक्शन कर सकता है कोई भी अगर किसी के पास ये चीजें नहीं है। पोल्यूशन है एयर में, पानी में पोल्यूशन है, और जमीन में जो फूड है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स मिले हुए हैं। वाटर में पोल्यूशन इस हद तक है, रिवर्स बोरिंग चल रही है। रिवर्स बोरिंग मतलब कि जब जो केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारे होशियारपुर में कोको कोला की फैक्ट्री लग गई, वो टॉक्सिन्स को क्या करते हैं, जमीन में रिवर्स बोर करके ना, जैसे पानी निकालते हैं रिवर्स बोरिंग के थ्रू, वो जमीन में डाल देते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली घूम फिर के कहाँ से हमारे पास ही आएगा, केमिकल। जैसे हमारी सिटी है यहाँ बठिंडा में, वहाँ कैंसर की सिटी बोला जाता है बठिंडा को, इतना बुरा हाल है। ये कुछ नाइट विजन, मैंने कुछ पिक्चर्स ली है कहीं गूगल से, ये नाइट विजन, रात को रिवर्स बोरिंग की जा रही है और किसी ने इसका खुलासा किया। हवा में इस कदर पोल्यूशन है, फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया है जो वो पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन से खतरे की घंटी। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे बाद में प्रोडक्ट पे भी, व्हाट मेक्स आवर एयर डर्टी। हवा को कौन गंदा करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन गंदी हो रही, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, अमोनिया है हवा में। तो एक और बात, डस्ट। मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी चीजें, इतने हमारे आसपास इतना कुछ गंदा है। तो आपको पता है आपके घर के अंदर कितना पोल्यूशन है? जितना बाहर पोल्यूशन है ना, अगर आप सिटी में रहते हो उससे 10 गुना ज्यादा आपके घर में है। क्योंकि जो एक बार पोल्यूशन अंदर आ जाता है तो वो बाहर नहीं निकलता। इसीलिए लोग बीमार नहीं हैं, बहुत बीमार हैं। तो एयर पोल्यूशन दी साइलेंट किलर, तो ये बात तो हमने करी ली, ऐसे एयर पोल्यूशन किल कर रहा है। तो आगे बात करूंगा, थोड़ा सा हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात करूंगा मैं। दी फूड यू ईट कैन बी आइदर दी सेफेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन। जो आप खाना खा रहे हो, अगर आप कुछ खा के अपना, बेसिकली हमारे शरीर में कमियां ही होती है किसी चीज की। अगर हम किसी चीज की कमी है तो उसको खा के दूर कर सकते हैं, डाइट को कंट्रोल करके, किसी चीज की कमी, डाइट को बदल के अपने शरीर को। और दी स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन, जो आप खा रहे हो जहाँ तो वो इतना शक्तिवर्धक है, वो आपके लिए वरदान है, जो जहाँ और लग गया इसमें, जहाँ वो जहर है। तो आगे बात करें, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड और मेडिसिन बी योर फूड। तो आगे बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लिखा हुआ आजकल की चीजों में। एक बात करूंगा थोड़ी सी मेलामाइन की, मेलामाइन यूज इन मिल्क इन इंडिया। तो ये आया कहाँ था, कहाँ से था, क्यों यूज करना शुरू किया गया इसको? मोर प्रॉफिट फॉर द बिजनेसमैन, स्लोअर कैपिटलाइजेशन, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट निकलने के लिए दूध में मेलामाइन को मिलाया जाता है। तो आपको जान के हैरानी होगी, तो इसको ऑथराइज करने वाली कुछ, इसकी कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा जो है, वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये जसदीप जी,
हाँ जसदीप जी। जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप वो देखिए थोड़ा अपना नेटवर्क एरिया, एक्चुअली मैं ब्रॉडबैंड ही थोड़ा लगा सा हुआ है, मूव जैसे कर, एफटीटीएच लगा हुआ है। ब्रेक हो रही है बीच बीच में आवाज। हम्म, एक मिनट देखिए। अनम्यूट करें आप। सर मेरी मेरी तरफ से ना वो मेरे मेरे पे तो एफटीटीएच लगा हुआ है, फाइबर ब्रॉडबैंड, दिक्कत नहीं है कोई। भाई बोल रहे हैं सही आवाज आ रही है। ओके, आपकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, गो ऑन। तो, ये मेलामाइन क्या होता है, इसके चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं जो हमारे घर में डिनर सेट्स आते हैं ना। कुछ कंट्रीज ने इसको बैन किया, चाइना ने प्रोड्यूस किया था। और आप देख सकते हो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बना दी कि इसको लिमिट को आप वेरका हो गया, मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ट्विटर पे जाके इनकी मैंने ट्वीट ली है, इसकी आपके सामने दिख रहा होगा। ये 2 दिसंबर 2018 की इनकी ट्वीट है और आगे इनका प्रेस नोटिफिकेशन भी है कि हम ये आप मिला सकते हो। कुछ चीजें कवर करता हूँ जल्दी से। मिल्क कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, मदर डेयरी हो गया, वेरका हो गया पंजाब में, बीटा हरियाणा में, अमूल हो गया, मेगा हो गया उत्तराखंड वहां पे, दूसरा झारखंड में। तो ये डिटर्जेंट मिला इसकी दूध में, मदर डेयरी के दूध में। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है 16 जून 2015 की। डिटर्जेंट 123 तरह के पेस्टिसाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए गए हैं। वो कहाँ से है? 6 वर्स्ट फूड केमिकल्स, ये आपके कोक में रोडिटो हो गया, ओरियो जिसका हम बच्चे सब बड़े आराम से खाते हैं खुश होके, टॉक्सिन केमिकल्स फाउंड इन फ्रूट। आगे बात करूंगा पेस्टिसाइड की, तो कहाँ से है? खेतों में भी तो यही छिड़काव हो रहा है ना, आसपास से हमारे यूरिया डल रहा है, सब कुछ डल रहा है। तो वेरका मिलेट प्लांट का नकली दूध करके सब्जियों को भी टीके लगाए जाते हैं हार्मोन के, हार्मोनिक। चिकन जो 80 दिन में तैयार होता है उसको कम से कम 30 टू 35 और 40 डेज में तैयार कर दिया जाता है। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। तो कुछ बात करूंगा आगे एक न्यूज की, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई सैटरडे फरवरी 5 2005 की ये न्यूज है। बैंड लिथल ड्रग्स फ्रीली अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ पे लिखा होगा निमोस्लाइड पेन किलर फीवर लीवर फेलियर का कारण बनती है ये दवाई, फ्रीली अवेलेबल है। अवेयरनेस होने की हमें जरूरत है। तो आगे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं प्रोटीन की। लोगों को पता ही नहीं है हमारे शरीर को क्या जरूरत है। को क्या जरूरत है, हम अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं हमारी बॉडी को पर वेट। जैसे मेरा 60 किलो वेट है तो मेरे वेट के हिसाब से 0.80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो सेल्स हमारे प्रोटीन से बनते हैं। मोर देन 80% ऑफ इंडियन सफर प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। 80% इंडियंस को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर पता चल जाए तो कितनी बड़ी मार्केट खुल जाएगी हमारे लिए, ठीक है। प्रोटीन इजीली अवेलेबल इन फ्रूट्स। मिथ है कुछ लोगों की, मिथ कि प्रोटीन जो इजीली अवेलेबल है फ्रूट्स में, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। अर्बन इंडिया थिंक इट्स ट्रू, प्रोटीन आर बैड फॉर हेल्थ। ये कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को वहम है। तो उनको अगर हम सही से गाइडेंस देंगे, अगर हम अपग्रेड हैं तो, अगर वो सही गाइडेंस देंगे, फ्री की एजुकेशन से लोगों को गाइड करेंगे, तो क्यों नहीं वो बेटर अपनी सेहत को रख पाएंगे। तो आगे मैं बात करूंगा पे फॉर गुड हेल्थ नाउ और पे फॉर बैड हेल्थ लेटर। पे तो करना ही पड़ेगा। अगर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, अपने जिस इंडस्ट्री में हम बात कर रहे हैं, अगर आज हम पे करते हैं तो अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो अगर कल को फिट रखेंगे तो बाईपास सर्जरी होके पैसा तब भी देना है, पैसा आज भी देना है। तो पे फॉर गुड हेल्थ नाउ, आज ही स्टार्ट कीजिए न्यूट्रास्यूटिकल को यूज करना। तो पे फॉर बैड हेल्थ लेटर। आगे छोटा सा दी वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में पॉल जेन सिल्जर जी ने बोला है कि जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी। तो पॉल जेन फिल्जर के बारे में बता देता हूँ। ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स हैं। तो पहले इन्होंने दी रियल एस्टेट और पीसी बूम के तरह की बुक्स लिख चुके हैं, अमेरिकन इकोनॉमिक्स हैं। तो बताते हैं अमेरिका को पैसा कहाँ लगाना। और रियल एस्टेट में बूम हमारे यहाँ 20 साल बाद आया, अमेरिका पहले उसका बेनिफिट ले चुका था, पीसी बूम का भी ले चुका था। और देखा जाए तो काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी बिलोंग करती हैं अमेरिका को, स्टार्ट हुई या कोरिया से हमारे। तो आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल वर्सेस न्यूट्रास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल वर्क ऑन रूट कॉजेज एंड टेक लॉन्गर टाइम टू रिकवरी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल है रिलेटिवली मोर इंस्टेंट एंड इफेक्ट, हमारा रूट कॉज पे काम करता है, लंबा समय लेता है काम करने के लिए। फार्मास्यूटिकल इमीडिएटली
इंस्टेंट इफेक्ट करता है, डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स फॉर सेवरल इलनेस हैव साइड इफेक्ट्स फार्मास्यूटिकल में, हमारे में साइड इफेक्ट कोई नहीं है। इसकी मैं इसकी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैंने डिस्कस करना थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ हो जाए, ठीक है। फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड वेलनेस, प्रिवेंशन करता है, बीमारी होने से रोकता है, और वेलनेस पे काम करता है। फोकस ऑन इलनेस एंड ट्रीटमेंट, जो बीमारी हुई है उस पे काम कर रहा है। तभी हम कहते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल तंदुरुस्त आदमी लेता तो उसके ऑर्गन ठीक रहेंगे। तो अगर कोई बीमार पर्सन को हम देखते हैं ना, बेसिकली हमारा क्या होता है, ज्यादातर नेटवर्कर्स का टारगेट वो होता है कि जो बंदा बीमार है, सर इसको ये प्रोडक्ट देना, तो वहां तो दिक्कत आ जाएगी ना। जो बीमार है उसको नहीं दे सकते, उसको तो हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखने के लिए रिकवरी मिल सकती है। इसके लिए कोई भी डॉक्टर की पर्ची नहीं चाहिए, यहाँ से पर्ची चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। ओटीसी नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम एफडीए, नो नीड फॉर एफडी का अप्रूवल नहीं चाहिए, यहाँ एफडीए का अप्रूवल से बगैर नहीं खुलेगी कंपनी कोई भी फार्मास्यूटिकल की। ये थोड़ा सा पिक्चर लगाइए कि पता चल जाए। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काफी बार हमने भी 8th क्लास में देखी, ये पिक्चर देख के पेज को पलट दिया, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये पिक्चर है। तो जब जो हम खाते हैं, ये जो बीच में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके नीचे पैनक्रियास है, ये लीवर है, ठीक है, ये गाल ब्लैडर हो गया। तो यहाँ पे आज जो हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारा छोटी आंत पे काम करता है, जिसका नाम है प्रोबायोटिक। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दूंगा। जो भी हम खाना खाते हैं, यहाँ से खाना सीधा आता है छोटी आंत में। यहाँ छोटी आंत में छोटे छोटे रेशे होते हैं, टावल की तरह, जो छोटे छोटे खाने को, ग्लूकोज को चूस लेते हैं और लीवर की तरफ लेके जाते हैं। आगे काम होता है लीवर का। लीवर क्या करता है, उसको खून में, ब्लड में मिक्स करके, लीवर का काम होता है मिक्स करके शरीर में पहुंचाना। तो पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है। तो आगे हम चल के हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली हम जिस प्रोडक्ट की बात करना चाहते हैं, देखो जो हम खाएंगे, जो खाया वो पचाया, वो पचेगा कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत बेसिकली हमारे 3 ब्रेन्स हैं, एक तो हमारा हेड हो गया, एक छोटी आंत भी हमारा दिमाग ही है, और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अगर पैर में कांटा चुभे तो स्पाइनल कॉर्ड ही सिग्नल देती है निकालने के लिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पेट ठीक है तो मूड भी ठीक है। तो इसकी ही बात करेंगे आज। तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि इसके बोलने के लिए बहुत कुछ है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसमें, ठीक है। बात करेंगे गाल ब्लैडर की होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की होगी, तो पैनक्रियास कैसे इंसुलिन बनाता है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जिस चीज की हम अब आज बात करने जा रहे हैं, उस चीज का कुछ हमें नीचे से शुरू से भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट के बारे में हमने अभी बात की थी कि हम आज ट्रेनिंग करेंगे, किस प्रोडक्ट के बारे में, एटॉमी प्रोबायोटिक्स के बारे में। बेसिकली प्रोबायोटिक्स है क्या, उसका मतलब क्या है। तो मैं थोड़ा सा उसकी भूमिका बनाने के लिए, उसको डिटेल में जाने के लिए आपके लिए थोड़ा सा स्टडी करके मैंने कुछ चीजें सर्च की है। तो माइक्रोब्स वो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये बेसिकली 5 तरह के होते हैं। मैंने फंगी को उसमें एल्गी को नहीं डाला इसमें। इसका पहले तो है बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं ये, तो मैं बात करूंगा। माइक्रोब खुद खाना नहीं बना सकते, या किसी जीव के शरीर से ये सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हैं। छोटे एक सेल वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफाइटिस बैक्टीरिया। पैरासाइटिक जो होते हैं, जो जिंदा चीज से खाना लेते हैं, अपना खाना जो है जिंदा चीज से लेते हैं। सेप्रोफाइटिस बैक्टीरिया मरे या सड़े से खाना लेते हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया दही बनाने के काम आता है ये, ठीक है। सेप्रोफाइटिस है जो गली सड़ी चीज को, जैसे फल रख दिया हमने, उसको गला सड़ा के उसको जमीन में मिला देता है, उसकी खाद बन जाती है। तो हमारे वातावरण के लिए भी ये बैक्टीरिया काम का है। और आगे बात करूंगा, हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो खाने को हजम करने में मदद करते हैं। सभी बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। जो सभी बीमारियां हैं वो हमारे पेट से ही शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, तो ये हमारे खाने को पचाने में भी मदद करते हैं। वो कौन से बैक्टीरियाज हैं, आगे बात करें हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो, जैसे फल सब्जी में जख्म को खुला छोड़ दो, तो वो जख्म के बैठ के ऊपर उसको बढ़ा देते हैं, जख्म को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चोट को गहरी बना देते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे टीबी, टाइफाइड, कालरा, टीप,
दांत खराब करते हैं, या मैं दांत की बात करूंगा तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो दांत पे भी काम करता है। ठीक है, इन बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जो बीमारी रोगजनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा क्योंकि मैं बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा, तो बैक्टीरिया पे ही बात करूंगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया है रोगजनिक बैक्टीरिया, मतलब कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको जब भी कोई बीमारी होती है ना, वो बीमारी होने के लिए तो उसका जो माहौल है ना, एक हफ्ते से या 4 दिन से वो बनना शुरू हो जाता है। बीमारी एकदम नहीं आती है। ठीक है, तो शरीर में बीमारी आने को टाइम लगता है। वो टाइम कैसे होता है, टाइम कैसे लगता है? आपका गला खराब हुआ ना एक दिन, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। क्या होता है, गला खराब होने के बाद डॉक्टर मना करता है, खट्टा तला बंद करना करता है। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूँ तो ये बैक्टीरिया क्या, जो बैक्टीरिया है पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जब एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होता है तो वो दो में स्प्लिट हो जाता है, 2-2 घंटे में। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, 1 घंटे या 2 घंटे में दो में डिवाइड हो जाता है। एक दो में डिवाइड हुआ, फिर दो 4 में हुआ, 4 8 में हुआ। अगर इसको माहौल मिलता रहे, अगर इसको माहौल मिलता रहे, हम बर्गर पिज्जा ठोक के खा रहे हैं, तो ये जो स्प्लिटेशन का टाइम है ना, वो 2 घंटे से रिड्यूस होकर 30 मिनट का हो जाता है। ये 30 मिनट में बैक्टीरिया डबल होते रहते हैं, तो बॉडी में फैलते रहते हैं। जैसे खांसी रेशा जुकाम हो गया, ठीक है, इन छोटे ये भी एक छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरसेस ही होते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगा जो पर्सन पेंटिंग कर रहे हैं उस पे स्क्रीन पे, तो कृपया वो लगे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रेनिंग नहीं रोकने वाले हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। ठीक है, आगे मैं जसदीप जी एक बार दोबारा से एक बार शेयर कर लीजिए आप इसको वापस जा करके, एंड प्लीज पार्टिसिपेंट आपने किसी ने देखा हो तो उनका नाम बता दें, सो दैट हम उनको आजाद कर दें इस मीटिंग से। कोई बात नहीं, मेरे को दिख रहा है सर, कोई बात नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मेरा विजन स्ट्रांग है। मेरा एटॉमी के लिए भी विजन 50 साल का है, मेरा स्ट्रांग है, मैं करता रहूंगा, तो कोई नहीं नहीं, दिक्कत नहीं। एक बार वापस बाहर आ जाइए, फिर इसको दोबारा से करिए, क्योंकि या तो इसको आप हटा दीजिए। हेलो मिस्टर, अभी भी आप कर रहे हैं, कौन है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जसदीप जी, प्लीज कैरी ऑन। कोई बात। तो मैं बात करना चाहता था, बेसिकली सर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हम जो ट्रेनिंग में सारांश निकालेंगे ना, वो जाके अगर आधे घंटे की ट्रेनिंग देंगे वो 5 मिनट की हो जाएगी। तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगी होते क्या हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा फंगी की बात कर रहा हूँ। आगे जो वायरसेस होते हैं, जो फंगी की बात कर रहा हूँ, ब्रेड पे लगता है, मशरूम पे लगता है। मशरूम भी एक फंगस है। डैंड्रफ हेलो डिसीज। जसदीप जी, हेलो जसदीप जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम वेरी सॉरी। विषम सर, एक्चुअली ना बहुत ही अमेजिंग नॉलेज सेशन चल रहा है। आप ये थोड़ी देर कौन है, के लिए ये ना कौन है? एक जसदीप बार जी को देखें, ही लिख होस्ट रहे हैं, बना लिख रहे दीजिए। विषम सर, आप देखें। जसदीप जी को होस्ट बना दीजिए ताकि वही शेयर कर सकें। ओके ओके, वो तो सेटिंग मैंने, करके, जसदीप जी बहुत अमेजिंग सेशन है, लेट अस नॉट मिस इट। ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता होगी, आप उनको होस्ट बना दीजिए ब्लॉक करके। यस, यू आर होस्ट नाउ कौन सा? जसदीप मैं जी। हो अच्छा, देखता हूँ सर। मैं फिर ये होस्ट वाला काम है ना, दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। दिक्कत थोड़ा आ जाती है, नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो है जो ये कर रहा है। कौन है ये? तो कार मुझे तो कोई अनपढ़ ही लग रहा है। मतलब देखिए, कुछ लिख, एक्चुअली वो स्क्रैचेस नहीं, कोई लिख रहा है। दिस इज वेरी बैड, इंसेन ऑफ यू। आर आर है कोई प्लीज आपसे आर? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है जसदीप जी, आप थोड़ी देर के लिए होस्ट मैनेज कर लीजिए सर। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, मैं कर। जी सर, ठीक है। तो मैं यहाँ बात फंगी की बात कर रहा था। ब्रेड भी एक फंगस है, सिकरी भी फंगस है, और जिसे यीस्ट कहते हैं। और यूज फंगी को किया गया है पेंसुलिन नाम की एक एंटीबायोटिक दवाई बनाने के लिए, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकती है। तो आगे मैं बात करूंगा फंगस के बारे में, दूसरी प्रोटोजोआ के बारे में। ये भी एक तरह का यूनिसेलुलर ही है। मादा मच्छर इस बीमारी को लेता है और मलेरिया करता है, आगे फैलाता है। ठीक है, तो मैंने एक वायरस होता है, वैक्सीन बनती है वायरस से, ओरल पोलियो की, हेपेटाइटिस इंजेक्शन, चिकनगुनिया हो गया, इन सब की जो बनती है वैक्सीन, वो बनती है वायरसेस ही होते हैं उसमें। उसमें एक्चुअली में वायरसेस ही होते हैं, उसकी बहुत स्मॉलेस्ट होती है।
तो उसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है। तो मैं आगे थोड़ी सी अभी यहाँ पे रोक के सीधे हम मुद्दे पे चलते हैं। व्हाट इज प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हम मुद्दे पे सीधी हम बात करें वहां पे। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एक एंटीबायोटिक जब हम डॉक्टर हमें दवाई देता है खाने के लिए, जो गुड बैक्टीरिया, मैं बात करता हूँ बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। ठीक है, तो गुड बैक्टीरिया जो है वो है हमारे प्रोबायोटिक्स, उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। और जब डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? उनको नहीं पता गुड कौन सा है बैड कौन सा है, तो वो दोनों को ही खत्म कर देती है एंटीबायोटिक्स। जब हमारी बॉडी में एंटी गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तो डायरिया हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या क्या करता है, हमें कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, आपको प्रीबायोटिक देते हैं। प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक होता है प्रोबायोटिक की खुराक। जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंस है, ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो जो प्रीबायोटिक है वो उनकी खुराक है। डॉक्टर हमें आधा घंटा पहले कहते हैं खाना खाने से आधा घंटे पहले ये गोली खानी है, तो जब हम वो गोली खाते हैं तो हमारे प्रोबायोटिक्स को वो गोली जो प्रीबायोटिक वाली है वो लग जाती है, वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। जब एंटीबायोटिक आती है तो वो प्रोबायोटिक खत्म नहीं होते और एंटीबायोटिक जो है बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। तो ये है प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक की आगे बात करते हैं, प्रीबायोटिक वर्सेस प्रोबायोटिक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख सकते हो। तो प्रीबायोटिक इज डिफाइंड एज ए non-living, non-digestive special form of fiber carbohydrates। फाइबर, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट निकल के आया, अगर आपको पाचन क्रिया में दिक्कत है तो फाइबर फ्रूट भी प्रीबायोटिक बेसिकली फाइबर ही होते हैं, फाइबर जो हमें फ्रूट से मिल जाते हैं। तो आगे देख सकते हो, प्रोबायोटिक आर रेफर टू एज लिव एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट व्हेन, तो बॉडी में जो माइक्रोनिज्म है वो उनकी खुराक है। फाइबर काम कहाँ करता है? ठीक है, तो आगे थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम। प्रीबायोटिक फूड जो है आपके सामने है, प्रीबायोटिक फूड। मैंने फाइबर की बात की, फाइबर हमें इन चीजों से आसानी से मिल जाता है, कीवी फ्रूट से मिल जाता है, हर एक फ्रूट सलाद से मिल जाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने ईटिंग हैबिट्स को अपनी गलत तरह यूज कर लिया। एक्चुअली सलाद हमें बाद में खाते हैं, एक्चुअली हमें आधा घंटा पहले खाना चाहिए, खाना खाने से पहले। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई, ये जो मैंने बताया कि फूड, ऐसा कोई फूड कोई ले रहा होगा, ऐसा कोई फूड कोई ले रहा होगा हमारी डाइट में शामिल ही नहीं है। और जिसके पास मतलब के फ्रूट्स हैं भी, उसके पास टाइम नहीं है इनको टाइमली खाने का। तो हमने बात आगे करूंगा प्रोबायोटिक्स के बेनिफिट्स की। प्रोबायोटिक्स के बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स की मैं थोड़ी सी आपको पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बता दूं कि प्रोबायोटिक्स इजीली अवेलेबल है हमारे कर्ड में, दही में अवेलेबल है। जो पुराना अचार है हमारे घरों में रखा जाता है, तो तभी हमें जब वो खाते हैं उसमें भी प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं। और उसमें 1-2 लाख होते हैं तो इतना काम नहीं बनता, तो मैं तो बिलियंस की बात कर रहा हूँ। तो वो जब हम वो खाते हैं तो हमें ढकार आता है, कहते हैं खाना पच गया। तो कुदरत ने, जहाँ हमारे बुजुर्गों ने ये चीजें बनाई हुई हैं। ठीक है, तो दही में मिलता है प्रोबायोटिक्स और उसमें फाइबर में है, तो और दूसरे में है आपके, चलो आगे मैं बात करूंगा, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थोड़ी सी डिटेल में आगे बात करते हैं कि जो हमारे जो प्रोबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, फूड एलर्जी प्रोटेक्शन करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर खाना पचेगा तभी शरीर को लगेगा ना। तो अगर आपको ये ऐसी चीज है, ये भी हमारे पास वन स्टॉप शॉप ही है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी शुगर कंट्रोल करेगा, बीपी कंट्रोल करेगा, दांत ठीक करेगा, पूरे मूड को ठीक करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ मे इम्प्रूव नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। यहाँ मे है, मे को आप हटा सकते हो, 100% काम करता है, मैंने यूज किए हुए हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, तो हेल्दी स्किन, लोअर ब्लड प्रेशर को डायबिटिक ट्रीटमेंट, डायबिटिक ट्रीटमेंट के में क्या होता है, तो इसी के लिए शुगर की स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। टाइप 1 टाइप 2 की तो बात नहीं कर पाऊंगे। तो डिक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो मतलब जो हमारी जो एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं, जो एक चीज हमारे लिए काम करती है कि अच्छे अच्छा काम करती है, एक बीमारी हटाई तो 4 वो और लगाती, तो उसके जो रेजिस्टेंस है उसको रिकवर करने से मदद करता है। मे इम्प्रूव मेंटल मेंटल इलनेस, यहाँ मे फिर नहीं है तो मैंने काटना था, नहीं काट पाया। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, वो कैसे, मैं आगे बात करता हूँ।
तो पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज। ये तो हमने अगर पचेगा तभी सभी ऑर्गन्स को खाना लगेगा। जो खाना हमने खाया वो ग्लूकोज से कन्वर्ट होके तभी बॉडी में लगेगा, पचेगा तो जो बिली स्ट्रक्चर में जो ऑब्जॉर्व करेगा। तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है कि 85% आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और बैड बैक्टीरिया 15% होना चाहिए, 85-50। और ये रेशो आप देख लो, आप कितनी बॉडी के हिसाब से कितनी आप मेंटेन करते हो। मैं मेरे हिसाब से इसको उल्टा कर लेते हैं, तो जो ज्यादा बीमार रहते तो वो यहाँ जंक फूड इंक्रीज बैड बैक्टीरिया इन बॉडी व्हेन गुड बैक्टीरिया लेस बॉडी इज कॉल्ड डिसबायोसिस। डिसबायोसिस जब ये लैक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं गुड बैक्टीरिया, तो डिसबायोसिस होता है। डिसबायोसिस से क्या कब्ज होती है, कब्ज से होती है पाइल्स, तो ज्वाइंट प्रॉब्लम होती है। अगर आगे इसे बोलते हैं आईबीएस, ज्वाइंट प्रॉब्लम होती है जब कब्ज होती है। तो आईबीएस इरिटेबल बोन सिंड्रोम तो हड्डियों के लिए भी नुकसानदायक है। इसका मतलब है कि जॉइंट्स के लिए भी प्रोबायोटिक काम करता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक अगर सही से काम नहीं कर सकता तो बॉडी भी काम सही नहीं करेगी। इम्यूनिटी को ये 70% इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोबायोटिक में 70% इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। मूड 90% सेरो सेराटोनिन है प्रोड्यूस हाफ ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो सेराटोनिन है 90% हमारा जो है मूड को देखता है। ये सेराटोनिन को इंक्रीज करता है, आपके मूड को ठीक करता है। तो मे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि मे इम्प्रूव इम्यूनिटी बूस्ट डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, सही है। तो ये मूड को कैसे इफेक्ट करता है? अगर अगर आप सुबह सुबह वॉशरूम नहीं गए हो, टॉयलेट नहीं गए हो, तो सारा दिन पता क्या बोझ रहता है दिमाग पे। तो क्यों नहीं मूड को ठीक करता? अगर आप अच्छे से आपकी जो अंदर वेस्ट मटेरियल का बाउल है हमारे अंदर बॉडी में, एक्चुअली जो हमारे छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, वो डाइवर्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो बाउल होता है जिसमें कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो क्यों नहीं ठीक होगा मूड? 100% होता है। नर्वस सिस्टम ठीक करता है। गुड बैक्टीरिया खाने को पचाने में फिर बोल रहा हूँ मदद करते हैं। इंटेस्टाइन छोटा दिमाग है। जो हमारे प्रोबायोटिक्स हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉमन कोल्ड को दूर करता है। दांतों की कैविटी, अगर प्रोबायोटिक की कमी बॉडी में नहीं है, देखो हम ब्रश भी करते हैं तब हमारे दांतों को कीड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा पेट से ही 80% बीमारियां शुरू होती हैं। और दांतों की जब अगर प्रोबायोटिक्स लेना शुरू करोगे दांतों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे बात करें, वेट लॉस में काम आता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो मैं फिर से मेरे को थोड़ा सा ऐड करना पड़ जाएगा। जब हमारा भोजन पचता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज को लीवर पिक करता है, लीवर पिक करता है उसको खून में मिलाता है। तो उसका जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, ट्रांसपोर्टर मतलब कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन वो पैनक्रियास से एक इंसुलिन बनाता है, वो उस ग्लूकोज को पकड़ के लाके सभी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना उनको नॉक करता है, उसको खोल के बीच में डाल देता है। यहाँ लिखा ना। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब कि इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब इसमें टाइप 2 का मतलब बताया, क्योंकि टाइप 1 में शुगर में इंसुलिन बनती नहीं है। उसको इंजेक्शन लेके बाहर से इंसुलिन, पैनक्रियास इंसुलिन बनानी बंद कर देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइप 1 अगर शुगर है, बच्चों को होती है ज्यादातर, तो उस केस में पैनक्रियास इंसुलिन बनानी बंद कर देता है और इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है। टाइप 2 केस में जैसे पिछली कंपनी वाले पीडीओ सजेस्ट करते थे, भीषम जी जानते होंगे सर, पीडीओ प्रोटीन डेली और ओमेगा सजेस्ट करते थे। ओमेगा प्रोटीन, प्रोटीन से सेल बनते हैं, और ये यहाँ सेल सेंसिटिविटी उसकी बात कर रहे हैं जब जो पैनक्रियास इंसुलिन बनाएगा वो इंसुलिन जाएगी सेल के बाहर, नॉक करेगी, वो सेल खोलेगा, उस सेल की सेंसिटिविटी को भी ये प्रोबायोटिक इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो वहां पे ग्लूकोज जा सकती है। तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट इसमें तभी लिखा गया था, ठीक है। तो आगे आगे आ गया कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, जो लेडीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूरिनरी ट्रैक्ट, क्योंकि सारी बॉडी लेडीज की मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम से ही प्रॉब्लम शुरू होती है ज्यादातर। तो ये उसको भी, ट्रैक को भी ठीक रखता है, एलर्जी से बचाता है, एक्नी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन वाल्व स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो क्रॉनिक डिजीज के रिस्क को कम करता है। पुरानी से पुरानी बीमारी से रिकवर होने में मदद मिलती है। पुरानी से पुरानी बीमारी, कितनी भी मर्जी पुरानी हो बीमारी,
क्रॉनिक डिजीज, उससे भी मदद मिलती है। तो बेसिकली जो लैक्टोबैसिलस फैमिली है वो कर्ड को जमाती है, कर्ड में लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। ये दो कुछ मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक इन यूएस से ही। तो बात करेंगे, सारी बातें हमने कर ही ली है। ये कुछ बैक्टीरिया के वो टाइप दिखाए हुए कैसे हैं, ये सूक्ष्मदर्शी में दिखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की ही बात होगी हमेशा जब प्रोबायोटिक्स की बात होगी। तो आगे रामबाण प्रोडक्ट है, अगर आप अच्छे से ब्रीफ करोगे तो कस्टमर क्यों नहीं लेगा। और जिस पीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 4-5 पीपीटी को मैंने तोड़ के बनाया। अगर कस्टमर मेरे साथ 2 घंटे बैठ जाता है तो 5 से 10,000 रुपए की सेल हो जाती है, और 50,000 रुपए के प्रोडक्ट भी मेरे से गए हुए हैं। अगर इमेजिन करो कि अगर आप नॉलेज रखोगे तो क्यों नहीं कोई लेगा। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, फोर्टिस के हॉस्पिटल में मैं बहस पड़ा था, मेरे ब्रदर का बाईपास सर्जरी थी, तो उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। कहते अगर इसको बाहर निकालोगे, ये गूगल है, कहते गूगल गूगल वाले बंदे ना बहुत कुछ देखते हैं। तो मैं गया ही नहीं, उन्होंने बाईपास सर्जरी कर दी, 5 लाख रुपए ले लिए। पर मेरे को ये है कि उस पहले बाईपास सर्जरी 6 लाख में हो रही थी, फिर 5 में हुई। तो मतलब है नॉलेज को एनहांस करना। जब नॉलेज होगी, विजुअलाइजेशन होगा कस्टमर को, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, आपके साथ जुड़ पाएगा टीम में, अगर नॉलेज होगी। तो आगे बात करते हैं, एटॉमी प्रोबायोटिक्स में 10 बिलियन सीएफयू है, गुड बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया, ठीक है। 12 प्रोबायोटिक स्टेन्स है, 12 तरह के गुड बैक्टीरियाज हैं, 12 तरह के गुड बैक्टीरियाज हैं। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3 टाइप ऑफ प्रीबायोटिक्स, मतलब ये जो आपकी बॉडी में पहले से कमजोर प्रोबायोटिक्स हैं, उनकी भी खुराक इसने एटॉमी में 3 तरह की इसमें डाली हुई है। मैं यहाँ पे नाम लूंगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट का, दोनों प्रोडक्ट सिमिलर हैं, वो कैप्सूल फॉर्म में आता है, ये सैशे फॉर्म में आता है। फॉरएवर के प्रोडक्ट में 1 बिलियन सीएफयू है, हमारे पास 10 बिलियन सीएफयू है गुड बैक्टीरिया एक सैशे में, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे, बहुत अच्छी कंपनी है फॉरएवर, एम्बे, किसी की बुराई नहीं करते, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। पर हमें अपना प्रोडक्ट बढ़िया क्यों लगा, हमारे में क्या स्पेशलिटी है, हम क्यों बढ़िया हैं, तो बात करते हैं। इसमें फ्लेवर है ब्लूबेरी फ्लेवर, 10 मिलियन सीएफयू एक सैशे में, ठीक है। ये 7 तरह के स्टेन्स हैं लैक्टोबैसिली फैमिली के। तो आगे है ये, तो 3 टाइप ऑफ प्रीबायोटिक्स, इनुलिन, सन फाइबर, एजी, वीटा फाइबर, जो कुछ डेफिनेशन होगी उनकी। तो ऐसे बॉडी में ये बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी है, हर प्रोडक्ट के साथ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन भी मैंने कहीं और से नहीं उठाया, अपनी कंपनी की ऑटोमी शॉपिंग मॉल से ही उठाया। इफ यू आर प्रेग्नेंट, नर्सिंग, टेकिंग केयर, मेडिसिन से, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट नीचे लिखा अवॉइड टू प्रोडक्ट यू आर, इफ यू आर एलर्जिक और एनी ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से आप एलर्जी है, किसी को ब्लूबेरी से एलर्जी होती है, तो पहले बताना है सर, वो प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव हो जाएगा बंदा, एटॉमी से नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा, अगर आपने पहले पूछ लिया उससे कि एलर्जी तो नहीं है सर, दिक्कत है दही से तो नहीं एलर्जी है, एक्चुअली उसको दही से एलर्जी नहीं होती, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया से होती है। डू नॉट कंज्यूम आफ्टर एक्सपायरेशन डेट, चलो ये तो हमने बात की। तो योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस, आपकी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। फिट रहोगे तो एफडी सेफ रहेगी, अगर फिट नहीं हो ना तो एफडी टूटेगी टूटेगी। क्योंकि एक बाईपास सर्जरी मैंने कॉस्ट बता दिया 5 लाख रुपए आती है, तो मेरे पास 5,000 महीने में पूरा पैकेज मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे फॉरएवर के साथ में। अच्छा प्रोडक्ट है, कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं है। मैं कंपैरिजन करूंगा फॉरएवर के साथ। फॉरएवर के में 1 बिलियन सीएफयू है, इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली पड़ती है 3100 रुपए, 30 कैप्सूल्स, 3100 रुपीज पड़ती है उसकी कॉस्ट। 30 कैप्सूल है, हमारे पास सैशे है 60। और अगर हमारा 3,000 में हमारा भी आ गया, मैं जनरली एक इसको फाइनल प्राइस मत समझना, अपनी अपलाइन से एक बार डिस्कस कर लेना क्या फाइनल प्राइस है। तो जो मान लीजिए फॉरएवर के जितना प्राइस है 3,000 ही हमारा, तो हमारे पास 30 सैशे, और फॉरएवर के पास 6 तरह के गुड बैक्टीरियाज हैं, हमारे पास 12 तरह के। उसके प्रीबायोटिक नहीं है, हमारे पास प्रीबायोटिक भी है। मतलब ये बैक्टीरियाज मरते रहते हैं, रोज बनते रहते हैं, 1 सेल के होते हैं, मरते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो हमारे पास एडवांटेज है। कंपैरिजन करेंगे, जो प्रोडक्ट बढ़िया है कस्टमर भी वही पिक करता है। तो हमारे पास सैशे फॉर्म में, अगर कोई आधा खाना चाहे तो आधा खा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, आधा खा लो। तो डिफरेंस है ना। तो दूसरी बात है कि
अगर किसी को 3,000 रुपए ज्यादा लगता है, किसी को 3,000 रुपए ज्यादा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, हर एक पर्सन को 3,000 रुपए ज्यादा ही लगेगा। तो मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको 1 किलो अचार खाना पड़ेगा पुराना एक दिन में, 1 किलो अचार खाने का पड़ेगा एक दिन में, और 9 केजी दही लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब आपको जाके 10 बिलियन CFUs गुड बैक्टीरियाज मिलेंगे। और 9 किलो दही की कॉस्ट अगर हम लगा लें 50 रुपए, तो 450 रुपए का एक दिन में आपने दही खा लिया। तो ये प्रोडक्ट को अगर आप सजेस्ट करते हो तो लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। वैसे तो टॉमी के सभी प्रोडक्ट लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट हैं। तो प्रोबायोटिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अगर आप किसी को गाइड करोगे ना, तो कोई दोस्त मना नहीं करेगा, कोई भी नहीं मना करेगा, और हर एक पर्सन को लगेगा प्रोडक्ट उसके लिए बना है। तो ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का जो सिस्टम है, मैं 100% बोलता हूँ कि पेट के ऊपर डिपेंड है बॉडी का सिस्टम। अगर प्रोबायोटिक्स ले लिए, बेच दिए, तो आपको शेरॉन रोज मास्टर एक प्रोबायोटिक ही बना सकता है। तो मैं आज की ट्रेनिंग यहीं पे वाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया सभी ने। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। जसदीप जी, मेरी आवाज आ रही है जसदीप जी? जी आ रही है। ग्रेट ग्रेट ऑसम। और जो कंपैरिजन आपने जो दिखाया ना हर्बल लाइफ का और एमवे का, इट वाज मार्वलस, नो डाउट। ये बहुत ही फैंटास्टिक डायनामिक प्रोडक्ट होने वाला है, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट होने वाला है, बिजनेस चेंजिंग, बिजनेस की शकल चेंज कर देगा ये प्रोडक्ट। आपकी जो इंफॉर्मेशन थी यूनिक थी। और एक बार अनम्यूट करें आप, एक बार अनम्यूट करें जसदीप जी। जी सर। जैसे जैसे आपने पीडीओ के बारे में बताया, डेफिनेटली प्रोटीन डेली और ओमेगा हम लोग लेते थे और ये कॉम्बिनेशन देते थे, बहुत बेचा है, बहुत दबा के बेचा है हमने। और जो आपने एक बताया ना 9 किलो दही, और दूसरा क्या बताया? 1 किलो अचार पुराना। 1 किलो अचार। 1 किलो अचार और 9 किलो दही, पहली बात तो आप खा नहीं सकते। और ये महीने का नहीं है मेरे दोस्तों, ये महीने का नहीं है, डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। ओके, इसको बोलते हैं आर रेकमेंडेड डेली अलाउंस, मींस आरडीए। ओके। एंड दूसरा एक प्रोवर्ब है, ईट स्मार्ट और ईट हार्ड। ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। या तो आप हार्ड खा सकते हैं, 9 किलो दही खा सकते हैं और 1 किलो अचार खा सकते हैं। वो भी अचार आज का नहीं, 1 साल पहले, 6 महीने पहले वाला। या फिर स्मार्टली आप खा सकते हैं कि एक प्रोबायोटिक्स लीजिए, वहां पे स्टिक आएगी, वो लीजिए और आप एंजॉय कर सकते हैं। तो रियली इट वाज मार्वलस सेशन। जसदीप जी, थैंक यू सो मच। आप अनम्यूट रखिए अपने आप को, यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा विकास जी को। विकास सर, अनम्यूट करें। थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। और जसदीप जी, बहुत अमेजिंग सेशन। आई वाज लाइक, मुझे आपने जो बताया शायद मुझे 1% 2% बात ही पता थी कि दही क्यों खाना है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया शायद सुन रखा था, बट ये इंफॉर्मेशन नहीं था। आपने ये जो कंपैरिजन दिखाया, दही अचार 10 बिलियन या सुपर सर। मुझे एक चीज मैं वहां पे मिस कर गया था। एंटीबायोटिक्स वाला तो समझा था, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आप एक बार समझाएंगे? वो कुछ मोशन पे डॉक्टर को दवा देता था, वहां मैंने मिस किया था। एक बार ये बता दीजिएगा। और मेरे ख्याल से हमारा जो प्रोबायोटिक्स है, एमवे से मैंने पहले कंपैरिजन किया था, 1/3 रेट में पड़ता है। जो वेट कैलकुलेशन था और जो प्राइस कैलकुलेशन है यूएससी की वेबसाइट से, अगर हम डायरेक्टली दोनों प्रोबायोटिक्स कंपेयर करते हैं, तो हमारा एमवे से 1/3 रेट में है। विषम सर, आपने कोई ये चीज भी देखा होगा। कोई भी कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं है
मैं बता दूं 21 साल बाद भी जी सर। एमवे का प्रोबायोटिक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो देयर इज नो हाँ, नहीं हुआ। कंपैरिजन। यस आज यस तक नहीं। वही यूएसए की वेबसाइट से जो मैंने किया था, प्राइस यस वाइज एक तिहाई है, सेम यस क्वांटिटी यस, पे। होगा होगा और होगा। क्वालिटी क्वालिटी का कंपैरिजन अभी बताया। एक बार थोड़ा सा ये प्रीबायोटिक समझा दीजिए सर, ताकि मतलब, और मुझे लगता है कि प्रोबायोटिक जसजीत जी आपकी ट्रेनिंग हमको और भी चाहिए होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जसजीत जी और इनकी वाइफ दोनों अमेजिंग नॉलेजेबल हैं। और हिमो हिम के ऊपर मैं बताऊं, अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग कोई फ्यूचर में देगा तो जसदीप जी और उनकी वाइफ ही देंगी। तो आप लोग जसदीप जी के नाम से फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह के प्रोडक्ट हैं और जिस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो जसदीप जी के पास है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑसम। प्रीबायोटिक के बारे में आप एक बार बताइए जसदीप जी दोबारा से, यदि हो सके तो। जी 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 सर। सर प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, वन सेल वाले, ठीक है। तो ओके। उनकी जो खुराक होती है ना, जो वो खाते हैं, उनको लगता है फाइबर, लगता है उनको। तो जो फाइबर होता है वो प्रीबायोटिक के रूप में होता है। प्रीबायोटिक मतलब कि जसदीप को खाना चाहिए खाने के लिए, तो जसदीप है ओके। प्रोबायोटिक, उसका जसदीप का खाना है प्रीबायोटिक। अगर मेरे को प्रीबायोटिक मिलेगा तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। तो प्रोबायोटिक्स जो जिंदा बैक्टीरिया है उनकी खुराक है प्रीबायोटिक। अच्छा। ग्रेट ओके। ग्रेट, यस यस और यस यस। डॉक्टर प्रीबायोटिक ये फाइबर होता है, जैसे हम लोग ओट्स वगैरह खाते हैं, ये सब प्रीबायोटिक ये हो फाइबर, गया यस फूड। यस यस यस, ये फाइबरस, ये फाइबर हो लाइक, गया। या तो फाइबर हो डॉक्टर गया, लाइक डॉक्टर जितने भी रेसेदार जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, रेशा जिनके अंदर होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप लोग, तो वो फाइबर ही होगा। बोलते हैं, पत्तेदार फाइबरस। हाँ जी, यस हाँ यस, जी। फाइबर, ओके। रेशेदार फल तो सब्जी। प्रोबायोटिक्स फीड्स ऑन प्रीबायोटिक्स। यस। डॉक्टर क्या करता है बेसिकली सर, डॉक्टर हमें देता है प्रीबायोटिक देता है, क्योंकि एंटीबायोटिक को कुछ नहीं पता प्रीबायोटिक कौन सा गुड, कौन सा बैड है, तो दोनों को खत्म कर देता है। तो हम्म। डॉक्टर हमें कुछ समय से पहले ना, आधा घंटा खाना खाने से पहले बोलता है प्रीबायोटिक ले लो। तो हमको वो होती प्रीबायोटिक की है। ओके। तो जब प्रीबायोटिक खाते हैं तो ओके। वो हमारे प्रोबायोटिक्स को लग जाती है, वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। जब हम आधे घंटे बाद, अच्छा। खाना खाने के बाद 1 घंटे के डिफरेंस में वो एंटीबायोटिक खाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोबायोटिक्स हाँ। हमारे स्ट्रांग होते हैं। ओके। तो जो प्रीबायोटिक्स हैं, जो प्रीबायोटिक खाने से प्रोबायोटिक स्ट्रांग हो गए, तो मरता कौन सा है, बैड बैक्टीरिया। अच्छा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डॉक्टर ने बोला आधा घंटा पहले खाने से खानी हो, छोड़ यार खाना खाने से पहले साथ में ही खा लो, वो दवाई खाते नहीं, फिर डॉक्टर अच्छा। बदलते हैं। हाँ। दैट इज द रीजन, सही दैट इज द रीजन, सही सही। यस यस। तो एक बात बताओ, अगर मान लो किसी को मोशन भी हो रहा है तो क्या हम उसे प्रोबायोटिक्स रेकमेंड कर सकते हैं? क्या हो रहा था, लूज मोशन। मोशन। हाँ, किसी को लूज मोशन हो रहा है तो सर बेसिकली डायरिया होता ही है, जो प्रोबायोटिक्स की तो। कमी हो जाती है तो लूज मोशन ही होते हैं फिर। हाँ। आपने सुना होगा, विकास जी यस। सुना होगा कि क्या लेते थे दही डाल करके, क्या होता था वो, ईसबगोल की भूसी, दही चावल, दही चावल। हाँ दही दही चावल या चावल या ईसबगोल। इसबगोल की भूसी और दही। हाँ, ईसबगोल की भूसी, दैट इज द बिहाइंड इट एक्चुअली। ये है रेशा फाइबर Yes. प्रीबायोटिक। हमने जी तो जी लिया जी, नहीं तो है सर, वो तो मोशन में भी विभाग। फिर दे सकते हैं। हाँ जी जसदीप जी आपकी वॉइस थोड़ी धीमी आ रही है बीचम सर, शायद ना। जी जी यस यस, बताइए। जसदीप जी, आई थिंक आप दूर हो रहे हैं माइक से। नहीं, हेडफोन लगाया था वो। जी बताइए, अभी सब बात यस यस, ओके तो ओके। मतलब इनका क्वेश्चन है, विकास जी का क्वेश्चन है कि इसको लूज में मोशन में ले सकते हैं, तो ले सकते हैं 100% काम करेगा सर, बनाई उसके लिए। उसी के डायरिया, लिए। जब जब कमी हुई, डायरिया हुआ हाँ। सर। करेक्ट करेक्ट। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जसदीप जी एंड विकास जी। कमल सिंह, कमल जी जल्दी से, आप जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है वो अपनी बारी का इंतजार करके और जल्दी से अनम्यूट करें प्लीज, सो दैट वी कैन। नमस्कार सर, नमस्कार जी, सबको नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मैं कंडक्टर हूँ चाटीसी में ना, तो मेरी बस में एक ऐसा पेशेंट है, उसका पैनिक्राइज जो सर ने बोला भी। पेनक्रियाज। हाँ, पैनिक्रियाज वो डैमेज है उनका, तो क्या उसके लिए ये हार्मफुल हो सकता है उस पेशेंट मतलब के लिए आपकी बस में है मतलब राइट नाउ है वो, हाँ मतलब जी। समझा हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं ना बस में है। बस में मेरी सवारी है ना जी। मैं वो इंजेक्शन लगाने जाते हैं हर तीसरे दिन, तो पता नहीं कौन सा अच्छा। इंजेक्शन लगाते हैं वो प्राइवेट डॉक्टर के पास, और वो बोलते हैं कि इनका पैनिक्रियाज जो खराब हो चुका है।
जसदीप जी, सर तो पैनक्रियास मैं का ये नॉलेज लेना चाहता हूँ सर कि क्या उनके लिए हमारा कोई एटॉमी का प्रोडक्ट काम करेगा कि उनको कुछ फायदा मिल सके। सर पैनक्रियास ना बॉडी में बहुत पीछे होता है, वो चोट नहीं लगती उसके ऊपर, खराब हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो डॉक्टर ही बता पाएगा, बेसिकली हम डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं ओके। पैनक्रियास बनाता है इंसुलिन, ठीक है, अच्छा। जो बॉडी में पहुंचाती है, ठीक है। तो ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर ही रेकमेंड कर पाएगा कि पैनक्रियास को हम कैसे ठीक कर पाए। अच्छा अच्छा देखिए, ओके। जितने भी हमारे सप्लीमेंट, अभी जो बात आगे भी प्रोडक्ट्स पे होगी, वो हमारे फूड सप्लीमेंट है हेल्दी लिविंग को। बहुत बार आज जसदीप जी ने क्लियर किया इस बात को कि यदि हम लोग हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब इफ वी आर हेल्दी एंड वी आर टेकिंग सप्लीमेंट्स, देन बहुत जबरदस्त काम करेंगे, बहुत ही ज्यादा काम करेंगे। एक बार यदि सिस्टम फेल हो गया तो ये सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे, मेडिकेशन काम करेगी। अच्छा सर, एक और बात और भी, एक एक क्वेश्चन और है सर कि ये बोलिए, प्रोबायोटिक्स किसको नहीं देना है। अभी आप मीटिंग में थे? हाँ मीटिंग में था सर, पर मेरा तो कुछ मिसप्लेस हुआ था इस पॉइंट पे ना जी। तो कल आप एक बार इसका सुन लीजिए। वैसे प्रेग्नेंट लेडी और क्या क्या नर्सिंग वुमेन जो है, जो अपने फीड कराती हैं बेबीज को, उनको नहीं देना, प्रेग्नेंट को नहीं देना। और किसी डीप क्या था, बताएं जसदीप जी। एलर्जी, एलर्जी वाले को देना है कि नहीं देना है। सर किसी को ऐसे नहीं होता सर, एलर्जी वाले को दे सकते हैं हम। अच्छा जिसको एलर्जी है दही से, जिसको एलर्जी है ब्लूबेरी से, इसमें ब्लूबेरी का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ, फ्लेवर डाला हुआ है, तो अच्छा। अगर किसी को ब्लूबेरी से एलर्जी होगी, आपने बताया नहीं, तो वो आपसे नहीं नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट से नेगेटिव होगा, वो क्लियर करना यस, सर। क्योंकि नहीं, उसका नेगेटिव। जैसे किसी को सोराइसिस एलर्जी होती है सर, सोराइसिस, उससे कोई मायने नहीं रखता है ना। सर किसी भी बीमारी का नाम यहाँ पे एक्चुअली इस प्रोडक्ट के साथ नहीं लिया जाएगा। ओके सर, ओके ठीक है ओके, सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। वीरेंद्र सहवाग, वीरू जी, सर म्यूट करें, अनम्यूट करें वीरेंद्र। राजेंद्र सिंगल हेलो। जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपका हेलो। नेटवर्क आपका साथ नहीं दे रहा है वीरेंद्र जी। जी जी सर, आ रहा नेटवर्क, अभी आ रही होगी आवाज। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, वो मतलब मीटिंग तो बहुत करता हूँ अटेंड, इसमें ना सर अच्छा लगा मेरे को एक काम ना मार्केटिंग का। गुड। हाँ जी सर, मतलब मैं उसमें भी करता हूँ, कलेक्शन करते हैं ना जो कोई मार्केटिंग का कोई क्वेश्चन बैंक है में। आपका, कोई क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू क्वेश्चन तो सर, प्रीबायोटिक्स, जी प्रोबायोटिक्स? सर, प्रोबायोटिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है सर मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजेंद्र सिंगल जी, और Vivo 1920 प्लीज रीनेम कर लें अपना, सो दैट वी कैन कॉल यू बाय योर नेम। राजेंद्र सिंगल जी। जी सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रीबायोटिक की, कि जैसे छोटा बच्चा होता है महीने 20 दिन का, उसको डॉक्टर दस्त लगने पे दवाई नहीं देता, प्रीबायोटिक ही देता है। ग्रेट। तो ये प्रीबायोटिक दस्त के लिए बता रहे थे ना सर, वही दस्त में काम आता है, तो बच्चों को प्रीबायोटिक ही दिया जाता है। प्रीबायोटिक इसलिए देता है क्योंकि माँ के दूध में ना उसके प्रोबायोटिक पहले से मौजूद होते हैं। तो यस, बच्चों के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती, प्रीबायोटिक से ही उसकी दस्त सही किए जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। मेरा जो क्वेश्चन था किसी ने पूछा नहीं एक्चुअल में। मैं डॉक्टर एस कुमार को इनवाइट करूंगा, उनके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर, या वो अपना कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। डॉक्टर एस कुमार, अनम्यूट किया है सर, आपको एक बार यस देखिए। सर, यस सर, यस सर। जी, ऑलरेडी सर, अगर बात करूं तो जसदीप जी ने बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है, और लिटरली मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन तो कोई है नहीं, और इतना इंफॉर्मेशन अगर दी जाए लोगों को, तो मैं समझता हूं ये बिजनेस, इंफॉर्मेशन का बिजनेस है,
और सीरियसली अगर ऐसे स्पीकर्स को लोग लें जो इन्होंने मेहनत किया है, जो इन्होंने स्लाइड्स बनाई है, और इतने इंफॉर्मेशन को भी अगर लोग कलेक्ट कर लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको इंपीरियल मास्टर बनाने से कोई रोक सकता है। और एक बार जसदीप जी, एक चीज है यहाँ पे, अगर प्रोबायोटिक्स को अगर आपने स्टडी किया हो तो आपने देखा प्रोबायोटिक्स का इंग्रेडिएंट्स देखे सर आपने? हेलो, जी सर, जसदीप प्रोबायोटिक्स जी के इंग्रेडिएंट्स देखे हैं सर आपने? बिल्कुल। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो डले हुए हैं सर, उसमें अगर आपने देखा होगा कुछ नॉन वेज एडेड है क्या सर? इतनी इंफॉर्मेशन मैंने सर्च, हेलो, जसदीप जी क्योंकि जब प्रोडक्ट आएगा तो उसके ऊपर वेजिटेरियन वगैरह का साइन लगा होगा, सब कुछ दिखाएंगे। अगर नॉन वेजिटेरियन होगा तो नॉन वेजिटेरियन दिखा होगा। वैसे तो हाँ, सोर्स तो जो ऑलरेडी अभी एटमी के पास है यूएस साइट वगैरह में, वो एक बार आपने चेक किया सर, वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? हमारे पास अभी प्रोडक्ट आएगा तभी चेक करेंगे ना, जो नहीं, अभी वहां पे नहीं चेक किया होगा सर। साइट्स में अवेलेबल है, यूएस साइट में, कनाडा साइट में वो अवेलेबल है प्रोबायोटिक्स। तो उसके मैंने इंग्रेडिएंट्स को अगर हम एक बार देख के और इंफॉर्मेशन अगर हम दे सकते हैं लोगों को, तो आई थिंक वो और इंफॉर्मेटिव रहेगा लोगों के लिए। और आई थिंक जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो तो लाजवाब है ही। प्लस में जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए किसी को अगर एलर्जी है, क्रैनबेरी किसी भी चीज के लिए, तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोबायोटिक्स में एक्चुअली क्या है। हमारे प्रोबायोटिक्स में एक्चुअली जो चीज है वो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी हम किसी को ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, आपको इस पर्टिकुलर चीज से अगर एलर्जी है तो ये आप ना लें। और बाकी तो जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो लाजवाब था। और मैं चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलर आप इस तरह की मीटिंग्स हम लोगों के लिए अरेंज करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विष्णु सर। थैंक मैं यू थोड़ा सा सो क्लियर मच। करना चाहता था, यस, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये यूएस की वेबसाइट से ही ली आपकी गई आवाज बहुत धीरे आ रही है जसदीप। है। मैंने कहा ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये यूएस की वेबसाइट से ही ली गई है सारी कुछ। तो लैक्टोबैसिली सोर्स जो होता है वो नेचर ही होता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा कोई हम जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स नहीं होता, तो लैक्टोबैसिली जो मिलता है, ठीक है, वो दही से सर मिलता है। सर उसकी वो फैमिली ये थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे सर, कर लेंगे स्टडी सर, स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक इसमें कुछ है, कुछ और कोई बात चीजें नहीं। हैं अभी मैं ओपन इसमें नहीं डिस्कस करना चाहता। जी। तो एक बार ठीक उसको है, जरूरत है कि एक बार और डिटेल हम देखें इसको। यस यस यस, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर कुकरेजा जी को इनवाइट करूंगा। डॉक्टर कुकरेजा सर, प्लीज अनम्यूट करें, गलती से आप म्यूट हो गए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जसदीप जी को बहुत बहुत बधाई। और मैंने तो इनको सुन रखा है बहुत अच्छे तरीके से। ये ना जसदीप सिंह जी नहीं है, ये डॉक्टर जसदीप सिंह जी है। एक बार इनसे बात हुई थी, इनको वो नॉलेज है, शायद अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी वो नॉलेज नहीं है। वो अपने प्रैक्टिस में इतना बिजी होता है कि वो इन चीज की नॉलेज ही नहीं रखता है। जब केस सामने आता है, जब स्टडी करता है। तो थैंक यू जसदीप जी। और मैं चाहूंगा हर वीक में आप जो है ये एक प्रोग्राम जो है जरूर दें हम लोगों को। और हालांकि मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं इतनी नॉलेज शेयर नहीं कर पाता लोगों से जो आपने शेयर की। ऑसम, स्पीचलेस है सर। थैंक यू जसदीप जी, थैंक यू। सर, थैंक यू तो अटॉमी को बोलना चाहिए, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट बनाए तो हमें रिसर्च करनी पड़ी, देख देख के घंटों रिसर्च देखना पड़ता है क्या क्या है इसमें। फिर भी काफी बिल्कुल चीजें सर, रह जाती हैं, चलो समय के हिसाब से सीखेंगे। और सर बिल्कुल सर, आपकी मैंने पहले भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली है, बहुत मार्वलस है। और मैं चाहूंगा आगे भी आप ये सेशन जारी रखें। बहुत जल्दी हमारे जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो अटोमी में आने वाले हैं। हिमोहिम की भी जल्दी ही तैयारी है। मैं अभी वहाँ गया था, तो बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो प्लीज सर, बाय रिक्वेस्टेड आपसे कि आप हफ्ते में, वीक में एक सेशन तो जरूर लें सर। क्यों विषम सर? Yes. As per requirement, definitely Jasdeep ji is ready, and he has also told me
कि आप जब कहेंगे ले लेंगे, और ही वाकई बहुत जबरदस्त नॉलेज है, बहुत जबरदस्त नॉलेज है। थैंक यू, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। थैंक यू जसदीप जी, थैंक यू अगेन सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अशोक कुशाल, अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार हाँ सर। सर, पहले तो जगदीप सिंह को मैं नमस्कार करना चाहूँगा सर, और इनके लिए बहुत बहुत मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, और इन्होंने जो शेयर किया सर, मैंने इनके सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं सर मैं। यस। और इस तरह की नॉलेज सर एक डॉक्टर मतलब मेडिकल साइंस का व्यक्ति ही दे सकता है। पूछ लेते हैं, आप मेडिकल हेलो। से हो, पीछे बैकग्राउंड आपका जसदीप जी? नहीं सर, आर्ट्स से ग्रेजुएशन की हुई है। आर्ट्स से ग्रेजुएशन कीजिए। देखिए क्या ये सिस्टम का कमाल है कि आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद भी साइंस सर ग्रेजुएट लगते हैं। यस सर, बहुत अच्छी नॉलेज दी है इन्होंने। मैं भी किया था, लाइव लेक्चर बैचलर्स दिया था, उसमें क्या होता है सर, वो एक जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। सर एंटीबायोटिक को बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता सर कोई भी लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमें अब एक काम करना चाहिए। मैं एक बार सभी को एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार आप अनम्यूट कर सकते हैं और हम लोग आज के सेशन के लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लें और रियली जिसको अच्छा लगे वो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जबरदस्त तरीके से हम लोग तालियां कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत ग्रेट बढ़िया, सर। वेरी गुड सर, धन्यवाद। ग्रेट थैंक्स। सर। सर ग्रेट, बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त, जानकारी शानदार, देते रहिए सर। शानदार, जिंदाबाद। थैंक यू जगदीप जी, थैंक यू। जय हिंद, जय इंफॉर्मेशन। थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू जसदीप जी। एंड ऑब्वियसली आपकी सर्विस हमें चाहिएगी, आपका सेशन हमें चाहिएगा। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग रखेंगे, जैसे कि अभी डिसाइड हुआ है कि इन 5 प्रोडक्ट से आने से पहले इन 5 के बारे में हम लोग कूट कूट करके ले लेंगे हम लोग नॉलेज, इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच। और हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी टाइम हमारा हो चुका है 9:30, और मतलब क्वेश्चंस भी सारे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच विकास जी। हम लोग इसको वाइंड अप कर सकते हैं सेशन को। विकास पाठक जी, विकास गौतम जी हैं मीटिंग में? विकास गौतम जी आई थिंक सो नहीं है। विकास जी? जी सर, अमेजिंग नॉलेज सेशन था और नॉलेज हमने ले लिया है, और आज की मीटिंग बहुत ही क्रिस्प और नॉलेजेबल थी। पहली बार इतनी जल्दी खत्म होगी। ग्रेट। सो यस यस हैप्पी यस एंडिंग में, लेट अस एंड इट। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू वेरी मच।